केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने 28 मार्च 2025 को आयोजित बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस संशोधन के साथ केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा, जिससे अनुमानित 8वें वेतन आयोग से पहले कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी। इससे पहले आखिरी बढ़ोतरी जुलाई 2024 में हुई थी, जब डीए 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया गया था। केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक सेवारत सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए डीए और डीआर में यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी। चूंकि इस बढ़ोतरी की घोषणा में पहले ही कम से कम 15 से 20 दिन की देरी हो चुकी है, अप्रैल महीने के वेतन और पेंशन में 3 महीने, जनवरी से मार्च 2025 के एरियर के साथ बढ़ा हुआ डीए भी देखने को मिलेगा। 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद यह पहली डीए बढ़ोतरी है। सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। नई सिफारिशें आने में कम से कम 1 साल लग सकता है, जिसका मतलब है कि इस साल के अंत में दिवाली के आसपास होने वाली अगली डीए बढ़ोतरी जुलाई-दिसंबर 2025 चक्र के लिए 7वें वेतन आयोग के तहत आखिरी होगी। क्या उम्मीद से कम बढ़ा डीए? सरकार आमतौर पर हर साल होली और दिवाली जैसे त्योहारों से पहले द्विवार्षिक डीए बढ़ोतरी की घोषणा करती है, लेकिन इस बार होली त्योहार से पहले जनवरी-जून अवधि के लिए बढ़ोतरी की घोषणा नहीं की गई। जहां तक बढ़ोतरी की मात्रा का सवाल है, तो यह पिछले 7 साल में सबसे कम बढ़ोतरी है। जुलाई 2018 से सरकार हर बार कम से कम 3% या 4% की बढ़ोतरी करती रही है, लेकिन इस बार सिर्फ 2% की बढ़ोतरी हुई है। आइए जानते हैं क्या होता है डीए। आखिर डीए यानी डियरनेस अलाउंस, जिसे हिंदी में इसे महंगाई भत्ता कहा जाता है। यह भत्ता, जो सीधे सरकारी कर्मचारी के मूल वेतन से जुड़ा होता है, साल में 2 बार बढ़ाया जाता है। सरकार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए डीए में संशोधन करती है। यह मौजूदा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट के रूप में लागू होता है, जबकि निजी क्षेत्र के कर्मचारी आमतौर पर इसके हकदार नहीं होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पीएसयूएस में काम करने वाले कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ता मिलता है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को होगा कितना फायदा? अगर बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो 2% की वृद्धि से प्रति माह 360 रुपये की वृद्धि होगी, यानी 1 साल में 4,320 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इसी तरह यदि बेसिक पेंशन 9,000 रुपये है, तो प्रति माह 180 रुपये की वृद्धि होगी, जिससे 2,160 रुपये का सालाना फायदा मिलेगा।